हिसाब के पक्के होना एक बहुत अच्छी बात है और हमारे साईं को ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं। उनको ऐसे भक्तों की बाबा को ना एक विशेष आप कहिए कि स्थान है बाबा के मन में। ये मैंने कई अनुभव से एहसास किया, जो मैं आगे आप लोगों को ऐसे ही सीरीज़ में सुनाऊंगी। पर हिसाब का ना पक्का होना बहुत ज़रूरी है। पहले ना मैं आपको दो छोटी छोटी स्टोरीज़ बताती हूँ। सबसे पहले स्टोरी बता रही हूँ एक कपल की, ठीक है, पहले के ज़माने की। अब तो वो लोग हैं भी नहीं। तो उनके ना उस समय में क्या हुआ था, उनके किसी पड़ोसी का कुछ घर पे डेथ वगैरह हो गया था। तो वो दो साल के लिए वो गांव चले गए थे। उनके वो पड़ोसी नहीं थे, वो उनके किराएदार थे। उनके किराए में उनके रेंटर्स थे, ठीक है। तो जब वो रेंटर्स जा रहे थे ना, तो उन्होंने, वो जो फीमेल हैं, उनको ना अपना सारा सोना दे दिया था, जितना सोना था, और बहुत सोना था, ठीक है। एक बक्सा, हमारे बिहार में उसे बक्सा कहते हैं, मतलब आप बॉक्स में, स्टील का बॉक्स है। तो बहुत सोना उनके पास में था। तो वो सारा इनके पास रख के वो लोग अपने गांव चले गए थे। अब जब वो 2 साल के लिए वो गए थे, और वो 5 या 7 ईयर्स के बाद लौटे थे, ठीक है। और जब वो 5 से 7 साल बाद लौट के आए थे, तो उन्हें उन लोगों ने बराबर से जितना था सब दे दिया, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं। और इस लॉयल्टी को ना उन्होंने मतलब याद रखा और मुझे बताई कि देखो ऐसा भी रहा है। और पता है वो कपल कौन थे? वो मेरे नाना नानी थे, जिन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। और जिनका रखा था उनको भी हम नाना नानी ही कहते हैं। तो वो उनके रेंटर्स नहीं, फैमिली मेम्बर्स थे। तो वो मेरे नाना नानी ने कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करी। वो लोग कभी बताते भी नहीं थे कि हमने ऐसा किया वैसा किया। ये हमको फिर बाद में लोगों से ही पता चलता था कि अच्छा तुम्हारे नाना नानी वो तो ऐसे थे, मेरा तो ये किए वो किए। लोगों के मुंह से हमें पता चला, यहाँ तक कि आज वो नहीं है ना, तो हमें कितनी चीज़ें मालूम होती हैं कि उन लोगों ने लोगों का कितना कुछ किया और कभी घर पे अपने बच्चों को नहीं बताया। हमारे पेरेंट्स, मामा मामी, मौसी मौसा, किसी को नहीं पता, हम तो दूर की बात है। तो एक वैसे लोग हुआ करते थे, एकदम बड़े पक्के लोग। घर में 2 चीज़ कम भी है ना, तो उनको पता है कि भाई यही 4 चीज़ें इसी में चलाना है, तो वो उसको एक्सेप्ट करके जीते थे। और अब मैं आपको आज के समय में बता रही हूँ, ना तो कोई ऐसा देगा और ना कोई किसी का ऐसे लेने वाला है, क्योंकि आज का टाइम कैसा है। अब मैं आपको मेरे साथ घटित एक घटना बताती हूँ। एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने मुझसे बोला कि अभी देखो दिवाली का टाइम है और अभी जो है वो जो बिजली ऑफिस है वो बंद हो जाएगी। तो मुझे ना कुछ, मुझे लगता है 5,000 रुपये होंगे, तो मुझे ऑनलाइन कर सकती हो क्या? क्योंकि मेरे पास कैश है और वो कैश अब मैं दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो तो बंद रहता है उनका ऑफिस, और मेरी लाइट कट जाएगी, तो दिवाली हम लोग अंधेरे में मनाएंगे। इस तरह की बातें मुझसे करी थी। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने दे दिया। अब कोई ऐसे बोला और मैंने दे दिया उसको। उसके बाद उस पर्सन ने मुझसे बहुत बारी मिला, बट उसने मुझे वो पैसे नहीं लौटाए। और शायद मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मांगने जाऊं कि आप मुझे वो पैसे दीजिए। 5,000 रुपीज़, क्योंकि वो मेरे मेहनत के पैसे हैं, बहुत मेहनत के, इसलिए मेरे पास उसकी बहुत कीमत है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मेरे से ना मेरी दी हुई चीज़ भी मांगने के लिए मुंह नहीं खुल पाएगा कि मुझे तुम लौटाओ चाहे कुछ भी। और उसके बाद ना वो व्यक्ति जब भी मुझसे मिला, तो उसने ना बड़े, एक होता है ना कि पहले एक चमक थी चेहरे की मिलते वक्त, वो चीज़ कम हो चुकी थी। उसको लगता था कब ये बोल देगी। पर मैंने भी सोचा कि नहीं, अगर ये मेरे हाथ से गया है, मैं हमेशा बाबा को ही बोलती हूँ कि बाबा मेरे पैसे वापस करवाओ। अगर मेरे बोलने पे भी बाबा नहीं करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा कोई कर्म होगा उससे, या कोई रीज़न है कि अभी बाबा ने वो पैसे ले लिए। तो अगर मैंने बोल दिया है, तो बस उसके बाद मैं किसी व्यक्ति से नहीं बोलती हूँ जाके, मैं सिर्फ बाबा से कह देती हूँ। और फिर अगर बाबा नहीं दिलवा रहे हैं, तो फिर वो निश्चित मेरी बहुत उसमें अच्छाई छुपी है, इसके लिए बाबा मुझे नहीं दिलवा रहे हैं। तो फिर मैंने उसको नहीं बोला। पर इस चीज़ को कितना समय बीत गया, ये इस साल का इंसिडेंट नहीं है,
ये पुराना इंसिडेंट है, लेकिन उसने कभी ज़िक्र नहीं किया, कभी नहीं। बाद में मुझे पता चला कि उसने ना बहुत सारे लोगों के पैसे ऐसे ही कुछ कुछ रीज़न से बोल के रखे हुए हैं। और अगर मैं उस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ स्टाइल बताऊँ ना, तो एक से एक कैफ़े जाना, एक से एक जगह से पिक्चर्स पोस्ट करना कि भाई मैं तो बहुत, ये उसी में रहता है। तो इसलिए ही डेफिनेटली उसने वो पैसे लिए होंगे कि उसे कोई बिजली बिल पे नहीं करना था। उसका था कि भाई मेरे पास कैश है, मैं देना भूल गया था, उसने मुझे कहा था, और अब मेरे घर से लाइट चली जाएगी, अंधेरे में दिवाली भी मनेगी। अब ये सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति और बोला कि उसने मेरे बिल बचे हुए हैं, जल्दी से पे कर दूं, तो तुम प्लीज़ दे सकती हो क्या? और मैंने भी उस वक्त दे दिया, इतना दिमाग नहीं लगाया कि नहीं देना चाहिए। पर यही छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे भी सिखाया कि हमें हेल्प करने के पहले भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, वाकई में, कि हम किसकी हेल्प कर रहे हैं। और हिसाब के ना हमें पक्के होने चाहिए। देखो अब क्या हुआ ना, उस व्यक्ति की ये जो छवि मैंने जानी, और कि वो बहुत सारे लोगों के पैसे रखा, कोई बोलता है तो वो लौटाता है, नहीं तो वो कभी नहीं लौटाता, और दूसरों के पैसे अपने ऊपर स्पेंड कर लेता है। कितनी गंदी बात होगी ना, कि क्योंकि लेते वक्त वो ये नहीं कहता है कि मुझे कैफ़े जाना है या कुछ। जितने भी लोगों से मुझे पता चला वो यही था कि कुछ ऐसा ही इमरजेंसी सिचुएशन बता के, ये एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और फिर उसे अपने ऊपर स्पेंड करना, या फिर कुछ गलत चीज़ों में, जैसे कि मैं कैसे बोलूँ, जैसे वो लड़का है तो लड़कियों को गिफ्ट देना, या ये सारी, मैं क्लियर ही बोलती हूँ, तो ये सारी चीज़ों में, ठीक है, खुश करने के लिए, तो गिफ्ट वगैरह देने के लिए स्पेंड कर देना, ये कितना उचित है, किस हद तक ये उचित है भी क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो इस तरह के फिर लोग होते हैं ना, जो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई, पता है मैंने क्या देखा है? जो वो पहले वाले लोग हैं ना, जो हिसाब के बहुत पक्के हैं, जिनके मन में कभी कोई लालच नहीं आता है कि दूसरे का कोई चीज़ मुझे नहीं रखना है, जो दूसरे का है वो दूसरे का है, जो मेरा है वो मेरा है। तो जो वैसे वाले लोग होते हैं ना, उनकी एंड ऑफ द डे तक लाइफ बहुत पीसफुल होती है। उनको कभी टेंशन नहीं होता है कि मैंने किसी का कुछ रख लिया है, जानबूझकर हड़प कर, ये चीज़ नहीं होता, बड़े सुकून से रहते हैं। और जो ऐसे वाले लोग होते हैं ना, जो मैंने अब दूसरे व्यक्ति का दूसरी स्टोरी बताई, वो होते हैं ना, उनके मन में हमेशा डर होता है कि मांग लिया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि उनके खुद के पास भी नहीं रहता है ना, दूसरे के पैसे लेके भी तो उनका क्या होता है, खर्च कर दिए, उड़ा दिए, तो उनको भी तो वो टेंशन होती है। उनकी लाइफ ना एकदम टेंशन से गुजरती है कि आज कौन मांग ले पता नहीं। एक टेंशन रहता है, वो दे ना दे वो सेकेंडरी बात है, पर मुंह खोल के मांग ले, जलील कर दे, बहसबाजी कोई नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है, पर सबके कर्म वैसे नहीं होते हैं। तो मैंने ये डिफरेंस देखा है कि इससे ना, इस तरह के लोगों में और जो उस तरह के लोग होते हैं, पक्के लोग और जो कच्चे लोग होते हैं हिसाब के, इनकी लाइफस्टाइल में भी ना बहुत डिफरेंस होता है। एक की लाइफ में बहुत सुकून, शांति, खुशी, संपूर्णता, संतुष्टि रहती है, और दूसरे की लाइफ में टेंशन रहती है, और हमेशा कोई ना कोई चीज़ की कमी रहती है, और हमेशा एक डर रहता है। ये जिया भी तो क्या जिया कि डर के साथ जी रहे हो, ये ऐसा कैसा जीना है? अगर डर है तो जी नहीं रहे हैं, और जी रहे हैं तो बेखौफ है। दो में से एक ही चीज़ हो सकती है ना, तो ये चीज़ है। और मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कभी किसी से ऋण लिया है ना, और आपने नहीं लौटाया है किसी भी वजह से, तो आप सबसे पहले प्रयास करें कि भाई मैंने जो लिया है पहले मुझे वो लौटाना है। अपने दो जगह कम जाए, दो भोग प्रसाद कम लगे, दो चीज़ें कम हो, कोई बात नहीं, पर किसी का लिया है तो उसे लौटाना है, ये जिम्मेदारी रखें। और अगर कोई गलती हुई है ऐसे लेन देन को लेकर, तो क्षमा मांग के जिसका भी जो भी है वो लौटा देना है। हमें अपने हिसाब बहुत क्लियर रखने, क्योंकि हम जो ये कर्म क्रिएट कर रहे हैं ना, किसी का पैसा रख के, हमें लग रहा है कि हमने तो 10,000 20,000 रुपये रख लिए हैं, लेकिन इसकी जब पनिशमेंट लौट के मिलती है ना हमें, तो वो बहुत बड़े रेंज में मिलती है। वो इतने बड़े रेंज पे मिलती है ना कि देखने में लग रहा है कि ये छोटा सा हमने गलत कर्म किया है, थोड़ी सी सज़ा होगी, पर इसकी सज़ा बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी सज़ा होती है। क्योंकि हम ना इसमें किसी को ना बहुत तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को समझिए कि अगर गलती से आपके साथ
ऐसा है तो आप जल्दी जल्दी लौटाएं और क्लियर रखें। अपने इस लेन देन को बहुत क्लियर रखना है, अपने इन कैलकुलेशंस को। और जो हिसाब के बहुत पक्के लोग होते हैं ना, एकदम क्लियर, हाँ भले दो चीज़ कम हो दो चीज़ ज़्यादा हो पर एकदम क्लियर है, तो ऐसे लोगों को ना लोग समाज में सम्मान भी देते हैं। ऐसे लोगों की ही प्रतिष्ठा भी होती है एक्चुअल वे में। शो ऑफ करने वाले लोगों की 4 मिनट के लिए वाहवाही होगी, 5वें मिनट पे जब सच पता चलेगा ना कि किस तरीके से कर रहे हैं, किसी और की उससे कर रहे हैं, पैसे से कर रहे हैं, तो लोग ना बात बनाने में और वो करने में पीछे नहीं हटेंगे। टेंशन का रीज़न बनता है। तो खैर वॉट एवर इट इज़, द थिंग इज़ कि अगर हम किसी का पैसा लेके लौटा नहीं रहे तो हम ना एक बहुत, और अगर कोई आपके साथ ऐसा किया ना कि आपके पैसे लेकर नहीं लौटा रहा है, तो उसने भी अपने ऊपर बहुत बड़ा एक बर्डन अपने लिए क्रिएट कर लिया है, जो उसे चुकाना तो पड़ेगा, चाहे हंस के चाहे रो के। तो उस चीज़ के लिए एकदम अश्योर्ड रहिए। और अगर आपसे हुआ है, आपने किसी का लिया है, तो उसे समय रहते लौटाइए। यही चीज़ बाबा को बहुत प्रिय है। कम से कम आप लौटा पाएँ या ना लौटा पाएँ ये सेकेंडरी है, पर आप कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ बाबा को दिखना चाहिए कि नहीं, मेरे बच्चे ने लिया तो वो लौटाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ से बाबा बहुत खुश होंगे। बाबा को ऐसे क्लियर लोग ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं सच कहूँ, अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी कहूँ ना, तो मैं बहुत ही सिंपल वे में जीती हूँ, बहुत सिंपल वे में। मुझे बहुत ज़्यादा दिखावा का शौक़, मुझे थोड़ा भी शौक़ नहीं है, ठीक है। हम ऐसे शहर में हैं जहाँ साक्षात गंगा मैया विराजती हैं, तो हमारे पास सब कुछ जो है वो गंगा के तट पे सब है, सब कुछ है। अगर मुझे कभी मन है कि मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है, तो वो मन है, मैं इसलिए जाऊँगी। मैं किसी को दिखाने के लिए या खुश करने के लिए कभी नहीं जाती। तो और मेरा ना जो स्पेंडिंग हैबिट भी है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके वजह से ना कुछ लोग मुझे थोड़ा ये भी समझते थे कि मतलब मेरे पास नहीं है। कुछ लोग ये समझते थे कि मैं बहुत, मतलब कैसे कहें कि मैं बहुत स्पेंड नहीं करती, इस तरह का जो भी समझते थे मुझे। लेकिन आज मैं जब सबके अंदर में जाके स्टोरीज़ जानती हूँ, एक दो लोग एक्सेप्शंस हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की उसमें जानती हूँ ना, वो हर वक्त, हर समय, हर क्षण ना एक इकोनॉमिक टेंशन में जीते हैं कि कल को अगर वो मुंह खोल के पैसे मांग दे तो मैं क्या करूँ। ऐसी स्थिति है। एक दो लोग तो बहुत जेन्युइन हैं, जो बेचारे जो कर्ज़ में हैं पर उनकी कोई गलती नहीं है, वो घर वालों की वजह से हैं, तो उनका मैं नहीं बोल रही हूँ। पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग ना, जो बड़े कैफ़े, बड़े होटल, बड़े सारे कपड़े, ब्रांडेड शूज़, तो ब्रांडेड पर्स, तो ब्रांडेड ये वो कर रहे थे, और इस चक्कर में इधर से लिया, कहाँ से लिया, किसने दिया, कुछ नहीं पता। वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। मुझे खुशी है कि ठीक है, मैंने जो भी पहना, जो भी किया, पर मैंने अपने से किया, मैंने किसी से लिया दिया नहीं, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैं बहुत उस मामले में, टचवुड, बाबा की कृपा है कि मैं बहुत आराम से हूँ। मुझे कभी इस चीज़ की ये नहीं रही कि भाई उसने भी पहना है, उसने भी किया, तो मुझे भी करना है। तो मैं ये देखती हूँ ना कि कम से कम इतना तो है कि इस पर्सपेक्टिव में ना मुझे ये टेंशन नहीं है कि कल को कोई मुझे आके कहेगा कि अपने पहनने के लिए तो है और मेरे पैसे नहीं हैं देने के। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ मुझे मेरे बारे में लगी कि नहीं, ये चीज़, और ये भी मेरे वजह से मेरी अच्छी आदत नहीं है। मेरे हाथ में पैसे हैं तो रुकेंगे ही नहीं। ये तो बाबा की ही लगाई हुई आदत है, बाबा की ही कृपा है, जो बाबा ने ही मुझे सिखाया कि बेटा तुम कभी भी ना ऐसे मत बनना कि जो तुम नहीं हो वो तुम दिख रहे हो। ये चीज़ बाबा ने मुझे हमेशा सिखाई, समझाई। और मेरे मन में ना शुरू से एक चीज़, मतलब बाबा ने डाला जब से वो मेरी लाइफ में है, कि ये दिखावा तो करना ही नहीं है सबसे पहले, क्योंकि जो पूरी दुनिया ट्रेंड फॉलो करेगी ना, मैं वो चीज़ नहीं करने वाली। तो मुझे ये चीज़ की आदत बाबा ने शुरू से डाली। कर भी सकते हो तो भी मत करना, ऐसे बाबा ने मतलब सिखा कर किया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल होती है, और जितनी जल्दी हम अपनी सच्चाई से रूबरू हो जाए हम सबके लिए उतना ही अच्छा भी है। तो बस यही था आज का वीडियो। और अगर किसी ने आपसे कर्ज़ लिया, आपको नहीं लौटा रहे, तो आप टेंशन मत लेना। वो अपने लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा कार्मिक साइकिल क्रिएट कर रहा है जिसमें उसे कर्ज़ तो लौटाने होंगे, चाहे हंस के, चाहे रो के, चाहे जैसे भी। और अगर जो किसी के लिए वे पैसे नहीं लौटा रहा है, तंग कर रहा है ना,
तो वो अपने लिए बहुत बड़ी बला क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनवाइट कर रहा है। तो अगर किसी ने आपके पैसे लेके बैठे, आप टेंशन मतलब, वो तो बाबा देख लेंगे। पर अगर आपने किसी के पैसे लिए तो कोशिश करें, हो ना हो वो सेकेंडरी बात है, बट कोशिश बहुत मैटर करता है, एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें जल्द से जल्द लौटाने की, ये बाबा को बहुत खुशी देगा। जय साईं राम।